नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 रहेगी और विषय हिंदी साहित्य रहेगा। हिंदी साहित्य में जो 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे कोर्स में शामिल हैं, उन पर बात करेंगे। उनमें से 4 अलंकारों पर आज बात करेंगे और 4 अलंकार अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अलंकार के शब्द की रचना अलम धन कार से हुई है। यहाँ अलम से तात्पर्य सौंदर्य या सजावट से, मतलब अलम का अर्थ क्या है? सुंदरता, सौंदर्य। और कार से तात्पर्य होता है करने वाले तत्व से, मतलब सौंदर्य करने वाले, बढ़ाने वाले तत्व। अलंकार का अर्थ आभूषण भी है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी का सौंदर्य द्विगुणित अर्थात दुगुना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने से काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अलंकार का महत्व क्या है कि अलंकार काव्य के लिए आवश्यक तत्व है। अलंकार भाषा की गुणवत्ता, सरसता व प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की संप्रेषणीयता बढ़ जाती है, मतलब उसकी प्रभावशीलता। वर्णन रसात्मक हो जाता है और इससे पाठक या श्रोता भावमग्न होकर काव्य का आनंद ले पाते हैं। इससे काव्य में रोचकता, लचक, लोच व प्रभाव भी बढ़ता है। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल प्रथम अलंकार आपके समक्ष है अन्योक्ति अलंकार। प्रथम कौन सा है? अन्योक्ति। और इसका यदि विच्छेद किया जाए तो अन्य धन उक्ति, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को कहना जिसे चाहते हैं उसे न कहकर किसी दूसरे व्यक्ति का बहाना करके, उसका सहारा लेकर, उसकी आड़ लेकर बात जब कही जाती है तो अन्य को कही गई उक्ति। देखें क्या है, जब अप्रस्तुत अर्थात उपमान जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है कि वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत अर्थात उपमेय का बोध करवाया जाता है, जो सामने नहीं है उसका वर्णन किया जाता है कि माली आवत देख कर, माली कहीं नहीं है लेकिन फिर भी, है ना। तो उसके जहां अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं कि जो प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत नहीं है अर्थात अप्रस्तुत है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। यह अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। इससे अन्योक्ति इसलिए कहा जाता है कि जिससे कुछ कहना होता है सीधे उससे न कहकर दूसरे के माध्यम से या दूसरे का सहारा लेकर कहा जाता है। किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसी के समान गुणों वाली वस्तु का वर्णन करके उसका जान करवाया जाता है कि 10 दिन आदर पाई के करेले आपो बखान, जो लगी काग सराधु सराधु पखु, तो लगी तब सन्मान। कि विवच्य पद में कौवे के माध्यम से व्यक्ति को घमंड से बचने और लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए कहा गया है कि 10 दिन आदर पाए के करेले आपो बखान, कि 10 दिन का आदर प्राप्त करके कौवा जो है वो अपनी श्रेष्ठता या अपनी बढ़ाई करने लगता है, अपनी महिमा का बखान करने लगता है। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे श्राद्ध पक्ष लगने पर कौवा करता है, लेकिन यहाँ कौवे को नहीं कही जा रही है बात कही जा रही है किसी भी सामान्य पुरुष को जो कि अहंकार करता है। सामान्य मनुष्य, पुरुष ही क्यों, महिला भी हो सकती है। अगला देखें कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। कि माली को आता देखकर फूल पुकार, कलियां पुकार कर उठी कि जो फूल गए थे या जो फूल खिल गए थे उनको चुन लिया गया, कल हमारी बारी है। तो ये पुष्पों को नहीं संबोधित किया जा रहा है कि मृत्यु को आता देख कर युवा पुकार कर उठे कि जो जिन्होंने अपनी जिंदगी जी लिया, जो एक अच्छी उम्र जिन्होंने प्राप्त कर ली, आज उनको चुन लिया, मतलब उनको उठा लिया, उनकी मृत्यु हो गई है, कल हमारी बारी और कल हमारा नंबर आएगा। ये बिहारी का दोहा है, ये भी बिहारी का कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। कि अभी न तो इस पर पराग ही है, न ही मधुर मधु है, और न ही इसका भी इस काल में विकास ही हुआ है। तुम तो अली से ही, हे अली तुम तो कली से ही बंध गए, हे भ्रमर तुम तो कली से ही बंध गए, अब ये जब पुष्प बन जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तो यहाँ भ्रमर को संबोधित नहीं कर रहा कवि। कवि ने राजा जयसिंह से ये बात कही है कि नव विवाहिता रानी जो है उसका सौंदर्य अभी पूर्ण विकसित हुआ ही नहीं है, और आज ही तुम उसमें इतने ज्यादा मग्न, इतने ज्यादा लीन रहने लग गए हो, तो कल को जब ये पूर्ण रूप से यौवन को प्राप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तो राजा को संदेश दिया लेकिन एक भ्रमर के माध्यम से।
समासोक्ति में क्या होता है, वहां तो अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत का को बात कही जा रही थी, यहां प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, मतलब उससे ठीक उल्टा है। यहाँ समासोक्ति अलंकार माना जाता है। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता तथापि ध्यान आकर्षित करता है कि कुमुदिनी हु प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। यह प्रस्तुत है कि संध्या के समय चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी खिल गई। इसका एक अप्रस्तुत अर्थ यह भी निकलता है कि संध्या के समय कलाओं की निधि प्रियतम को देखकर नायिका अर्थात कुमुदिनी प्रसन्न हो गई। पीली पड़ निर्बल कौशल कोमल कृष देह लता कुम्हलाई, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। अगला, अब इन दोनों में अंतर देखेंगे कि समासोक्ति और अन्योक्ति में। समासोक्ति में प्रथम अर्थ वाच्य होता है, जो मूल अर्थ जो बात कही जाती है वही होती है, जबकि यहाँ प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य में होता है और अप्रस्तुत अर्थ जो है वह वाच्य है। अप्रस्तुत अर्थ किसके रूप में, व्यंग्य के रूप में, मतलब उसका अर्थ हमें ग्रहण करना होगा, व्यंजना शब्द शक्ति आप यहाँ मान सकते हैं। लिंग विशेषण या कार्य की श्लिष्टता के अनुसार या के कारण अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, और अन्योक्ति में अप्रस्तुत कथन का एक एक शब्द प्रस्तुत पर घटित होकर पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। यहाँ थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ दोनों पक्ष समान होते हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। यहाँ सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य का बोध करवाया जाता है। अगला अलंकार है विभावना, कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, परंतु जब कहीं पर कारण के बिना ही किसी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। बेटा एक बात और बता दें आपको, 12वीं कक्षा के बच्चों को संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ कि 12वीं कक्षा में जो अलंकार है ये तो पीडीएफ से मैं बता रहा हूँ, इससे पहले वो शायद काफ़ी दिन हो गए, हालांकि 200-300 के नीचे चले हुए। आप वीडियो में जाएंगे तो वहाँ आपको विभावना, अन्योक्ति, समासोक्ति, ये सभी अलंकारों के और ब्लैक बोर्ड पर या सॉरी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए हुए वो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, आप वहाँ से उसे देखेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आने की पूरी उम्मीद मैं करता हूँ कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप मानते हैं कि कोई भी कार्य है वो बिना कारण के नहीं हो सकता, परंतु जब कहीं पर कारण के बिना ही किसी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। इस विभावना को प्रकट करने के लिए बिना, बिनु, रहित, ये शब्द याद रख लेना भाई। बिना, बिनु, रहित जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। कि प्रस्तुत पद में ईश्वर की व्यापकता का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि उस परम पुरुष के पैर नहीं है फिर भी वह चलता है, कानों के अभाव में सुनता है, हाथों के बिना भी अनेक कार्य करता है, मुख के बिना ही सकल रसात्मक साधनों का रसास्वादन करता है, जिह्वा से लेकर से रहित होकर भी बहुत बड़ा वक्ता है। यहाँ कारण अर्थात साधन के बिना ही उससे संबंधित कार्य संपन्न हो रहे हैं, अतएव यह विभावना अलंकार माना जाएगा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि निंदक को नीरे राखिए, उससे आंगन में कुटिया ही क्यों न, बिन पानी साबुन बिना, कि साबुन और पानी के बिना ही वह निर्मल करे सुभाए। हालांकि देखा जाए तो स्वभाव किसी भी चीज को निर्मल या साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक निंदक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी बात बात में निंदा करता है, उससे हमारे स्वभाव में कुछ अच्छे गुण विकसित हो सकते हैं, तो वो उसने बिना पानी के और बिना साबुन के ही हमारे चरित्र को सुधार दिया है कि साबुन और पानी जैसे साधनों के बिना भी कार्य निर्मल हो रहा है। कि कोटिन रुंड बुन मुंड बिनु चलही, शीस धरे मही जय जय बोलही। तो आप मान सकते हैं कि शीस तो उसका जमीन पर पड़ा है, बिना मुंड, मुंड का अर्थ होता है सिर, कि बिना मुंड का कोई रुंड चल रहा है, मतलब नीचे का हिस्सा धड़ चल रही है, और शीस परे मही, शीस मही पर पड़ा हुआ है, जय जय बोलही, और शीस है वह धरती पर पड़ा हुआ है, वह भी जय जयकार कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? लेकिन कवि की कल्पना से ऐसा इसने संभव बनाया है। विशेषोक्ति, जहां कारण या साधन होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित होता है, वहां विशेषोक्ति अलंकार पाया जाता है।
कि कार्य कारण का नियम तो विश्वव्यापी है, लेकिन बिना कार्य के कारण नहीं होता। किंतु विशेषोक्ति में प्रसिद्ध कारण होने के बावजूद भी कार्य नहीं होता कि दौलत इंद्र समान बढ़ी, दौलत इंद्र के समान बढ़ी पे खुमान को नेक गुमान न आयो, कि गुमान आना किसी कार्य की दौलत बढ़ने के कारण होता है। गुमान आना ऐसा ये जो कार्य है ये दौलत बढ़ने के कारण होता है, लेकिन यहां दौलत तो बढ़ गई लेकिन गुमाने नामक कार्य जो है वह नहीं हुआ। नेह नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, कि नित्य प्रति जल पूर्ण रहने पर भी प्यास न बुझने में विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ कार्य है, कारण है, सॉरी कारण है लेकिन कार्य नहीं है। विभावना का उल्टा है ये, विभावना में कार्य होता है, कारण नहीं होता, साधन नहीं होता। यहाँ साधन है जबकि कारण कार्य नहीं होता है। अब साधन क्या है? नीर भरे नित प्रति रहे, कि पानी से भरे रहते हैं तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी प्यास नहीं बुझती। अब कोई कह सकता है कि पानी से भरे होने के बावजूद प्यास कैसे नहीं बुझ सकती? तो आप यहाँ देखें कि नित्य प्रति जल पूर्ण रहने पर भी प्यास न बुझने में विशेषोक्ति अलंकार है। जल का भाव नहीं है परंतु प्यास नहीं बुझ रही है, अर्थात तो कोई प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए बेताब है, उसकी स्थिति का वर्णन किया है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाते, कि सदा खर्च रूपी कारण होने पर भंडार घटता है। आप मानते हैं इस बात को, लेकिन सरस्वती मतलब विद्या का भंडार ऐसा है जिसको खर्च करने पर भी वह घटता नहीं है। सुनत युगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई, कि सुनकर युगल ने माला उठा ली लेकिन प्रेम के विवश होकर उनसे एक दूसरे को माला पहनाई नहीं जा रही है। कार्य नहीं हो रहा है जबकि कारण है कि युगल द्वारा माला पहन हाथ में लेने के बावजूद भी प्रेम की अधिकता के कारण माला पहनाई नहीं जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्य संपन्न नहीं हुआ जबकि साधन उनके पास था। तो इस प्रकार के जो पद होते हैं उनमें विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मार्गदर्शन कीजिएगा। धन्यवाद।